आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या सूने रहते हैं, दर्द बना रहता है शरीर में, दुखी हैं इन सब से और क्या करें, इनका कोई इलाज नहीं है, ये सब ऐसे ही चलेगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका उपाय पॉसिबल है, एकदम अचूक उपाय है और आपकी रसोई में ही रखा हुआ है। आपको इसके लिए कहीं बाहर नहीं भटकना है, बस इनका इस्तेमाल करने की देर है। ये आपकी नसों नाड़ियों में ऐसी गजब की ताकत भर देंगे कि आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे और जीवन में फिर से खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। आपको नसों की कमजोरी दूर करने के लिए एक काम तो ये करना है कि आपको सरसों का ऑयल लेना है, 1-2 चम्मच, और जहां भी आपको ये नसों की कमजोरी की दिक्कत हो रही है उस जगह पे आप सरसों के ऑयल से बिल्कुल हल्के हाथों से, ज्यादा जोर लगाए बिना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है। इस तरह इसको यूज करने से आपकी नसों की कमजोरी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नसों में कमजोरी की प्रॉब्लम बहुत रहती है उनके लिए बादाम बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बादाम में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नसों नाड़ियों में ताकत भर देते हैं, दिमाग की नसों को मजबूत बनाते हैं, नसों में होने वाले खिंचाव व तनाव को दूर कर देते हैं, नपुंसकता को दूर कर देते हैं। आंखों के लिए तो आप जानते ही हैं कि बादाम बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए जिनको नसों की कमजोरी जल्दी ठीक नहीं होती है उनको बादाम कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने टोटल 3 चीजें ली हैं, बादाम, सौंफ और मिश्री। इस नुस्खे को बनाने के लिए इन तीनों चीजों की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। अगर आप 100-100 ग्राम के साथ में बना रहे हो तो तीनों चीजें आपको 100-100 ग्राम लेनी है। पहले आप कम बनाकर ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपको कम लेनी है, लेकिन एक जैसा वजन इनका होना चाहिए। अब आप इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस सकते हो दोस्तों, लेकिन इसमें ज्यादा फायदे लेने के लिए अगर आपके पास इसको कूटने की व्यवस्था है, तो जैसे एक इमामदस्ता आता है लोहे का, या फिर आपके पास इस तरह की मसाला बनाने वाली कुंडी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, आप जो भी रेमेडी नुस्खे बना करके लेते हैं उसके जितने भी पोषक तत्व रहते हैं वो इनमें मौजूद रहते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो जो ग्राइंडर जार होता है आपका मिक्सर का, उसमें डालकर पीस सकते हैं, लेकिन सभी चीजों को एक साथ डालकर नहीं पीसें। आप इनका अलग अलग पाउडर बनाएं, क्योंकि जैसे सौंफ है, मिश्री है, इनको आप अलग से पीसें और बादाम को आप अलग से पीसें। ऐसा करने से क्या होगा, जो बादाम का ऑयल होता है वो नहीं निकलेगा दोस्तों, नहीं तो क्या होता है ये चिपचिपी हो जाएगी और इसे रखे रखे इसमें स्मेल हो सकती है। तो अलग अलग पीस कर ही इनको मिलाएं, तो इनका जो पाउडर बनेगा वो सूखा सूखा बनेगा, तो वो लंबे समय तक भी आप रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिश्री भी डाल ली है इसके अंदर। इसमें हम धागा चेक कर रहे हैं, इसको हमने तोड़ा था क्योंकि इसके अंदर धागे होते हैं, उनको निकालना होता है। तो यहाँ पर इसका भी हम बारीक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप कूटने लगेंगे तो आपको 15-20 मिनट सभी चीजों में लग जाएंगे, और मिक्सर में तो ये आपका 1 मिनट का काम है, लेकिन इससे आपको फायदे ज्यादा मिलते हैं। अगर आपके पास इनको कूटने के लिए इस तरह की ओखली है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप, और इनको कूट कूट कर हम एक अलग बर्तन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इनको हमने कूट लिया है। अब इसमें बादाम डाल देते हैं, बादाम को भी हम अलग से इसी तरह से कूट लेंगे। ध्यान रहे हमें यहाँ पर सभी चीज़ों का बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखेंगे और उसी के साथ में इसको तैयार करेंगे। तो बादाम जो है वो ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये आप जितना भी ऑयल होता है उसको रिलीज कर देगा, इसलिए इसको हल्का सा दरदरा ही रखें। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को कूट पीस लिया है। अब इसको आगे कैसे करना है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेते हैं इनको एक ही प्याले में डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस रेमेडी को आपको क्या करना है, जैसे आपने 100-100 ग्राम के साथ में एक बार बना लिया, उसको पहले फिनिश करें, फिर आप दोबारा बनाएं। इस तरीके से इस रेमेडी को आप कम से कम 8 सप्ताह तक यूज करके देखना, इससे आपकी नसों की कमजोरी की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो ये पाउडर है इसको बनाने के बाद में हमें भर लेना है एक जार के अंदर। तो जार आपका बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। उसमें भरने के बाद में आपको इसका सेवन कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध, अगर आपको मिल जाए तो, नहीं तो फिर आप ले सकते हैं भैंस का दूध। भैंस के दूध की आप मलाई हटा दें, फिर आप इस्तेमाल कर लें उसको। और इस मिश्रण की 1 चम्मच आपको फुल भरकर लेनी है ऊपर तक। आप चाहे पहले इस मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से चबाएं, एकदम बारीक आपको चबाना है। अगर चबा नहीं सकते हैं तो आप इस तरीके से दूध में डालकर भी इसे खा सकते हैं। दूध में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको खाएं। इसे सभी को दे सकते हैं, लेडीज को, जेंट्स को, जिसको भी ये समस्या हो, लेकिन आप इसे लगातार अपनाना कम से कम 8 हफ्ते तक। और ये आपको दूध के साथ 2 टाइम लेना होगा दोस्तों, सुबह और शाम को 1-1 चम्मच भरकर।
नसों की कमजोरी को तुरंत ठीक करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका है। नसों के जो भी रोग होते हैं उनके लिए दोस्तों ये भी रामबाण है। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आप एक गिलास गुनगुना पानी ले लें। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। बहुत तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए और ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हल्का गर्म पानी होना चाहिए। एक गिलास में आप 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर की ऐड करें और ऊपर से आप इसके अंदर डालें हल्का गर्म पानी। गिलास आपको पूरा भर के लेना है। अब आप इसका टाइम जान लीजिए कि आपको किस टाइम लेना होगा। तो आप इसको सुबह नाश्ता करने के बाद में एक गिलास हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर पी सकते हैं। शाम को आपको लेना है तो जब आप सोने के लिए जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले आप इसकी 2 चम्मच डालकर एक गिलास पानी में ले लें। पीते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पानी को अपने दांतों पे ना लगने दें। आपके पास अगर स्ट्रॉ वगैरह है तो उसी से पिए दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है ये खट्टा बहुत होता है तो दांत आपके खट्टे हो सकते हैं। जिसको जॉइंट पेन है या फिर गठिया वाले पेशेंट है उनको नहीं लेना है, बाकी सब इसे पी सकते हैं। तो अब आप भी अपनी नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को यूज कीजिए और फिर देखिए आपकी नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम कैसे मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे सचिन गोयल चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।